हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीवीटी एमबीए टेस्ट पेपर कोड सीओक्यूपी 12 के लिए क्या डिटेल सिलेबस है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख सकते हैं। कम टाइम में ही आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखिए क्वांट का क्या सिलेबस है। तो क्वांट में केवल अर्थमेटिक के यही 9 टॉपिक है। पार्टनरशिप है, एसआईसीआई है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, पाइप एंड किस्टन है, टीएचडी है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, वर्क एंड वेजेज है, टाइम एंड वर्क है। अब आपको जो है हम वेटेज दिखाते हैं और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 24 एंड 25 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखिए कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही ईयर जो है 3 क्वेश्चन आए हैं। एसआईसीआई से दोनों ही ईयर जो है 2 क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 3 क्वेश्चन आया है 2024 में, 2 क्वेश्चन आया है 2025 में। पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन 24 में, 1 क्वेश्चन 25 में। टीएचडी से दोनों ही ईयर जो है 2 क्वेश्चन आए हैं। अब आप देख सकते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है परसेंटेज है, वर्क एंड टाइम है। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन 24 में एंड 4 क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है। पाइप एंड किस्टन से भी जो है दोनों ही ईयर 2 क्वेश्चन। ट्रेन प्रॉब्लम जो है 2 क्वेश्चन 24 में, 1 क्वेश्चन 25 में आया है। अब देखिए ये जो एवरेज है ना, ये सिलेबस में मेंशन है नहीं, बट जो है आउट ऑफ सिलेबस भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एवरेज से रिलेटेड 24 में 1 क्वेश्चन आया है बट 25 में नहीं आया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, ये भी देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से भी जो है 24 में तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट 2025 में 2 क्वेश्चन आ गया है। तो होता क्या है कि स्पेशली क्वांट सेक्शन में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं। हो सकता है इस बार रेशियो पूछ ले। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये 9 टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिए। मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएगा। जब ये आपका पूरा कवर हो जाएगा, जो 1 2 क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना होगा हम लोग आपको बता देंगे। जैसे एक एवरेज देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उससे क्वेश्चन भी करा देंगे एंड जो एक्स्ट्रा नियर अराउंड 3 to 4 टॉपिक आपको कवर करना है हम लोग उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो सिलेबस में है उसको आप देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 मैक्सिमम। 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तो क्वांट में ही पूछे जाते हैं। अदर टॉपिक में भी अगर पूछ लेता है तो अभी आप 2 3 जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है ना, इस पे ध्यान ना दीजिए। सबसे पहले सिलेबस वाला पोर्शन कंप्लीट करिए। फिर जब आप मॉक सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, तो वहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए 2024 में आउट ऑफ 75 22 क्वेश्चन कौन से आए थे, एंड 2025 में आउट ऑफ 75 19 क्वेश्चन आए थे। तो इसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है एंड ये एजेंसी बताती नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो क्वांट का वेटेज रहा है ना, ऑन एवरेज आप सपोज कर सकते हैं कि ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। लैंग्वेज में देखिए ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो ग्रामर का क्वेश्चन होगा, एरर से क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराजंबल। सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होगा, आरसी से क्वेश्चन होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन होगा। प्रीवियस ईयर जो है आरसी नहीं आई तो पैराग्राफ कंप्लीशन आ गया। अभी आपको वेटेज दिखाते हैं। नेक्स्ट वोकैस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आपको देख लेना है। आप देखिए 24 एंड 25 का जो है ये वेटेज है। ये जो एरर है, एरर से रिलेटेड 2024 में 1 क्वेश्चन आया था बट 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नरेशन एंड वॉइस से रिलेटेड 24 में एक एक क्वेश्चन आया था बट 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। देखिए एनटीए का जो है ना फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपके सिलेबस में अगर 20 टॉपिक मेंशन हो तो नियर अराउंड 7 to 8 टॉपिक से ही सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे मैथ्स तो आपने देख लिया, मैथ्स में तो 9 ही टॉपिक है, तो सब कुछ तो आपको उसमें करना ही करना है। अब ये जो लैंग्वेज सेक्शन है ना, इसमें वोकैस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब लैंग्वेज की तैयारी करिएगा तो इसको जो है 2 पार्ट में ब्रेक करिएगा। डेली कम से कम 20 से 25 मिनट आप अपने वोकैब सेक्शन को दीजिए, ठीक है। नियर अराउंड हाफ एन आवर या 1 आवर आप अपने ग्रामर सेक्शन को दीजिए। तो देखिए सिनोनिम सिंटोनिम से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड 24 में क्वेश्चन आया है, 25 में नहीं आया है। फिर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोनों ही ईयर 2 2 क्वेश्चन। ईडियम फ्रेजेस 2024 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन।
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 24 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 3 क्वेश्चन। पैराजंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही ईयर जो है 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट फिलर से रिलेटेड जो है 2024 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं। पैसेज से रिलेटेड 2024 में 5 क्वेश्चन आया था, 2025 में पैसेज नहीं आया, बट जो है पैराग्राफ कंप्लीशन आ गया एंड सेंटेंस करेक्शन से 4 क्वेश्चन आ गया। तो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है एंड अराउंड जो है 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 क्वेश्चन 25 में आया था, 25 क्वेश्चन जो है आपका 2024 में आया था। तो इसी के अराउंड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में भी जो है सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। 25 आपका जो है 2024 में, 22 क्वेश्चन 2025 में। देखिए जो हिंदी का जो पेपर होता है ना, ये बैलेंस आता है। ऐसा नहीं कि किसी 4 या 5 टॉपिक से ही पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो यहाँ पे भी ग्रामर से क्वेश्चन होगा, पैराजंबल से क्वेश्चन होगा, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन होगा, आरसी के क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, फिलर के क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पे भी आपका वोकैस पार्ट होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम एंड मुहावरे। अब ये देखिए कंपोजिशन, आरसी से रिलेटेड 24 में क्वेश्चन पूछा गया है बट 25 में नहीं आया है। संधि समाज से क्वेश्चन जो है 2024 में आया था बट 2025 में नहीं आया था। तत्सम तद्भव से भी 24 में आया था, 25 में नहीं आया था। अब देखिए शुद्ध अशुद्ध जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चन 24 में, 7 क्वेश्चन 2025 में आया है। विलोम से दोनों ही ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, मुहावरे पूछा गया है। फिलर से रिलेटेड 24 में 2 क्वेश्चन, 25 में एक क्वेश्चन आया है एंड जंबल सेंटेंसेस 24 में नहीं आया है बट 2025 में आया है। ठीक है ना। तो ये तो पूरा हिंदी का सिलेबस था। अब लॉजिकल रीजनिंग में देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से क्वेश्चन होता है। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है ना, स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन होता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होगा, फिर इन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन होगा। नॉन वर्बल आपको देख लेना है, नॉन वर्बल से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनोलॉजी से क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है रैंकिंग, अरेंजमेंट, डायरेक्शन, फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको देख लेना है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी। यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखिए रैंकिंग में 2025 में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट 2024 में एक क्वेश्चन आया था। 2023 का जो पेपर था उसमें रैंकिंग के जो है 2 से 3 क्वेश्चन थे। अरेंजमेंट से देखिए दोनों ही ईयर क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्शन से दोनों ही ईयर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है 2024 में, 3 क्वेश्चन 25 में। फिर नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ये जो प्रीवियस ईयर का वेटेज है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। आप देख रहे हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। लेटर सीरीज देखिए 24 में नहीं आया, 25 में आ गया। ठीक है, सीक्वेंसिंग से कोई क्वेश्चन 24 में नहीं आया, 25 में आ गया। ये हम आपको वेटेज इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी जो सिलेबस में टॉपिक है वो आपको स्किप नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कॉमन टॉपिक है ना, इसको आपको जरूर से देख लेना है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, कोशिश करिए कि इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए। तो ये तो रीजनिंग का सिलेबस था। डीआई में क्या है, डीआई में आपके एग्जाम में नियर अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये पाई चार्ट से होगा, लाइन चार्ट से होगा, बार ग्राफ से होगा, टेबुलर से होगा, मिक्स ग्राफ होगा। ये जो सेट थियरी एंड वेन डायग्राम है, ये क्वांट एंड रीजनिंग का टॉपिक है। अब देखिए 2024 में डीआई में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 सेट था। पाई चार्ट से एक सेट 5 क्वेश्चन एंड लाइन ग्राफ से एक सेट 5 क्वेश्चन। बट 2025 में क्या था, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। टोटल 12 क्वेश्चन थे एंड 6 सेट थे। होता क्या है कि जब एक सेट से 5 क्वेश्चन हो ना, तो जब आप स्टार्टिंग के 2 से 3 कैलकुलेशन जो आप किए रहते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में उसका कैलकुलेशन हेल्पफुल होता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 मैक्सिमम 20 सेकेंड 30 सेकेंड में वो सॉल्व हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन यहाँ काम आ जाता है। बट अगर एक सेट से केवल 2 ही क्वेश्चन हो तो फिर कैलकुलेटिव है। इसीलिए 2025 का पेपर इन कंपेरिजन टू अदर प्रीवियस ईयर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। जैसे आप देखिए पाई चार्ट एक सेट था, 2 क्वेश्चन। मिक्स ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ सभी से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टेबुलर चार्ट 2 क्वेश्चन,
2 सेट एंड यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है नियर अराउंड 10 क्वेश्चन तो आएंगे। अब ये हो सकता है 2 सेट हो, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हो, या फिर ये नियर अराउंड 5 to 6 सेट हो सकते हैं, एंड ओवरऑल नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो डीआई आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो अगर आपका पहले से सब कुछ प्रिपेयर है, पूरा क्वांट आपने पढ़ा है, रीजनिंग आपने पढ़ लिया है, लैंग्वेज आपने पढ़ा है, देन प्रैक्टिस के लिए एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें क्वांट में नियर अराउंड 700 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज है। जैसे परसेंटेज है, इसमें 90 क्वेश्चन है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लॉजिकल रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज ओवरऑल 1200 क्वेश्चन। डीआई के लिए आपको क्या करना है, 50 सेट ई बुक में मिलेगा, एंड यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे भी हम लोगों ने 50 सेट कराया है। तो ओवरऑल 100 सेट जो है डीआई के लिए ना। फिर लैंग्वेज में आपको नियर अराउंड 700+ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। लैंग्वेज में जो वोकैस पार्ट है ना, इसका भी आपको मटेरियल मिलेगा, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, हिंदी में मुहावरे, विलोम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो 22 से लेकर 25 तक का पैटर्न है, इसी पैटर्न पे इसमें क्वेश्चन है। एंड इसमें जो एनटीए के पैटर्न के क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न के, जैसे एनटीए एग्जाम सीमेट का भी कराती है, तो थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन भी जो है इसमें डाले गए हैं। क्योंकि जब आप 2025 का पेपर देखेंगे, इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, ये थोड़ा सा क्या रहा है, टफ रहा है। ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है ये भी आपको मिलेंगे। तो जैसे ही आप ई बुक सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, देन फिर आप मॉक लगा सकते हैं। COQP 12 के लिए 30 फुल लेंथ मॉक एंड 90 सेक्शनल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। सभी मॉक एनटीए पैटर्न पे हैं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे भी आपने देखा है क्वांट में वर्क एंड टाइम चैप्टर था, 2024 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको सभी फुल लेंथ मॉक में, हर मॉक में वर्क एंड टाइम के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे 30 मॉक है, सभी में 5 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे इस मॉक के थ्रू। सेक्शनल आपको अलग मिलेगा, ये चैप्टर वाइज भी होगा एंड मिक्स भी होगा, दिखाते हैं आपको। सभी में डिटेल सॉल्यूशन भी होगा। मॉक बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का क्या मतलब है, जैसे हो सकता है कि आपको लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, बट क्वांट रीजनिंग डीआई के क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में से हो। कुछ बच्चे जो है हिंदी ऑप्ट करेंगे लैंग्वेज में, बट क्वांट रीजनिंग उनको चाहिए कि ये बाइलिंगुअल से हो। तो सीयूटी का पेपर बाइलिंगुअल ही रहता है। लैंग्वेज में आप जो भी सेलेक्ट किए हो, क्वांट रीजनिंग डीआई क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। तो हम लोग का मॉक भी इसी तरीके से है। अगर लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चाहिए, देन आप इंग्लिश वाले पे अटेम्प्ट करिएगा। इसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे नियर अराउंड 22, ये तो आपका इंग्लिश में रहेगा। क्वांट रीजनिंग डीआई ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। अगर लैंग्वेज आपको हिंदी चाहिए, देन आप हिंदी वाले पे अटेम्प्ट करिएगा। क्वांट रीजनिंग डीआई इसमें भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इसीलिए ये बाइलिंगुअल मॉक है। तो टोटल 30 की जगह 60 मार्क्स शो होंगे। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, आपका लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले पे टिक करके आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है ना। क्वांट रीजनिंग डीआई ये बाइलिंगुअल ही मिलेगा। अब जो सेक्शनल मॉक है, सभी में रिटर्न सॉल्यूशन है फुल मॉक में। अब ये जो सेक्शनल मॉक है, जैसे हिंदी के 15 मॉक हैं, 10 में आपको जो है रिटर्न सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो 5 कमिंग सून लिखा हुआ है, इसमें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश में टोटल 25 मॉक हैं सेक्शनल, 20 में रिटर्न सॉल्यूशन, 5 में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। रीजनिंग में भी जो है 25 सेक्शनल है, 20 में रिटर्न, 5 में वीडियो सॉल्यूशन। अब ये मिक्स भी है, टॉपिक वाइज भी है। जैसे देखिए नंबर सीरीज है, एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनका एक मॉक है। एंड ये जो ऑल एरिया लिखा हुआ है ये मिक्स है। क्वांट में टोटल जो है 25 मॉक है सेक्शनल। ये जो 15 है ये मिक्स है। 10 आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, वर्क एंड टाइम है, ऐसे आपको मिलेगा। डीआई में टोटल 15 सेक्शनल है, सभी में आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो अराउंड जो है 90 सेक्शनल आपको मिलेंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ। ठीक है ना। तो मॉक इनफ है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं, तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड आपको अगर टेस्ट एनालिटिक्स चाहिए तो 265 260 आपको स्कोर भी करना है। तो अभी आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, एक मॉक दीजिए एंड आप एनालिसिस करिए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर वीक हैं उसको रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीक दूसरा फुल मार्क दे दीजिए। इस तरीके से 30 मार्क दीजिए, मॉक के साथ ही पूरा आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एंड आपने अगर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, देन आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है नियर अराउंड 200+ आपको क्लासेस मिल जाएंगी बेसिक लेवल से।
सभी चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, जितने भी एक क्लास सीट है ना इसके वीडियो सॉल्यूशन है, एंड एक ई बुक भी आपको मिलेगी जो भी हमने आपको दिखाया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, इसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी, एक स्टडी प्लानर आपको मिलेगा कि डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आप पहले कवर करिए, एंड 30 फुल मार्क एंड 90 सेक्शनल आपको मिलेगा। एंड साथ में आपको डाउट ग्रुप मिलेगा, सभी टीचर स्टूडेंट यहाँ ऐड होते हैं, कोई डाउट है तो आप वहाँ पूछिए। जीडीपीआई की क्लासेस मिलेंगी, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, बिल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, टीचर के आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है मॉक टेस्ट एंड कोर्सेज में डिफरेंट पैक बने हुए हैं, सबकी फीस अलग अलग है। आप एक बार डिटेल अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख सकते हैं, एंड कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो COQP 12 से रिलेटेड डिटेल हमने आपको सिलेबस बता दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने ये भी बता दिया। ये कंप्लीट सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस, सभी PYQ आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक शेयर किया है टेलीग्राम चैनल का, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी सिलेबस एंड PYQ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, या सिंपली आप अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा COQP 12 ऑल डिटेल, तो ये आपको जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हमने आपको सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, अभी CUT MBA से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, जैसे कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, उनमें क्या सेफ स्कोर होगा, एक वीडियो जो है हम इस पे भी करते हैं। ठीक है ना। तो कंटिन्यू यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे आप अपडेट लेते रहिए, फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हुआ। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।